Good morning everyone. My name is Geeta. Today my topic is ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, उसमें क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एक वॉलंटरी प्रोसीजर है। वहाँ पे ट्रांसफ़रर अपनी मर्ज़ी से शेयर्स को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। लेकिन ट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पे आफ्टर द डेथ ऑफ शेयर होल्डर बाय लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है जो शेयर ट्रांसफ़र होते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर किसके थ्रू होता है, लॉ के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो एबीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हेल्ड करते हैं, मिस्टर ए के पास 100 शेयर्स हैं, एक शेयर 1000 का है, तो मिस्टर ए के पास 1 लाख की प्रॉपर्टी है। जब मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो इन शेयर्स को मिस्टर ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और यही ट्रांसफ़र हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहलाता है। आगे हम देखते हैं स्टैच्यूरेटरी प्रोविज़न रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्या क्या प्रोविज़न है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के। फर्स्ट है, ऑन द डेथ ऑफ अ मेंबर और ऑन हिज बिकेमिंग इंसॉल्वेंट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव मस्ट प्रोड्यूस एविडेंस टू द फैक्ट ऑफ हिज रिप्रेजेंटेशन एज सच। इसमें क्या कह रहा है, यदि कोई मेंबर मर गया या इंसॉल्वेंट हो गया या पागल हो गया तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का मेंबर, वो बन सकता है। Second, the legal representative is entitled to be registered as the holder of share or make such transfer of share as the deceased or insolvent member could have made. लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने का, जैसा कि एक डिसीज़ या इंसॉल्वेंट मेंबर के पास था। वो इन शेयर्स को अपने नेम पे रजिस्टर करवा सकता है और उसे ट्रांसफ़र भी कर सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र करने के लिए उसे वही प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी जो कि डिसीज़ पर्सन फॉलो करता। आगे क्या कह रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ईदर केस शैल हैव द सेम राइट टू डिक्लाइन और सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन एज इट वुड हैव हैड इफ द डिसीज और इंसॉल्वेंट मेंबर हैड ट्रांसफर द शेयर्स बिफोर हिज डेथ और इंसॉल्वेंसी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास वही राइट्स होंगे शेयर्स को ट्रांसफ़र करने, शेयर के ट्रांसफ़र को रिफ्यूज़ करने के, जो कि उस टाइम पे थे जब वो डिसीज़ पर्सन जो है उसकी डेथ नहीं हुई थी। यदि कंपनी का कॉम्पोजिशन मतलब यदि कंपनी की जो कॉम्पोजिशन को कोई लॉस होता है उस ट्रांसफ़र ऑफ शेयर से, तो उस कंडीशन में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर के ट्रांसफ़र को क्या कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है। या डीड इनकम्प्लीट है तो भी उस कंडीशन में क्या कर सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज़ कर सकती है। नाउ प्रोसीजर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्या प्रोसीजर है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए एक एबीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर है, बट आफ्टर सम टाइम मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। अब कंपनी मिस्टर ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एप्लीकेशन दे देती है कि मिस्टर ए के शेयर्स को हम आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर वो शेयर्स के ऊपर है कि वो शेयर्स को कैसे डील करेगा। या तो वो सेल कर देगा, या तो वो शेयर होल्डर बन सकता है, अपना नाम रजिस्टर करा लेगा तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा। यदि वो सेल करता है तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। अगर वो सेल करता है तो जो ट्रांसफ़र की जो प्रोविज़न है वो उसे क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। और यदि वो शेयर होल्डर बन जाता है तो कंपनी उसके नाम नाम को रजिस्टर कर लेगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर में उसका नाम मेंशन कर दिया जाएगा, वो कंपनी का मेंबर बन जाएगा। यदि वो मेंबर बन जाता है और शेयर्स पार्टली पेड अप है तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी के थ्रू जो कॉल्स मंगाई जाएंगी वो क्या करनी पड़ेगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करनी पड़ेगी। और अगर ये मेंबर नहीं बनता है और शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देता है यानी सेल कर देता है तो शेयर्स पार्टली पेड अप, और शेयर्स पार्टली पेड अप है, इस कंडीशन में कंपनी उन कॉल्स को उस डिसीज़ या इंसॉल्वेंट पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या करेगी, वसूल करेगी। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। फर्स्ट हमारा क्या है, नेचर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ डन वॉलंटियरली एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हैपन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ।
जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर है वो वॉलंटरी प्रोसीजर किया जाता है, मतलब फ्री होते हैं उसमें हमारे शेयर होल्डर ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर्स को। और ट्रांसमिशन में क्या होता है, बाय लॉ होता है। कंडीशन क्या है, इसमें दे रखी है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में, देयर नीड टू बी नो स्पेशल कंडीशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, द शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र हिज शेयर्स व्हेन ही वांट टू डू सो। जब भी ट्रांसफ़र करना चाहे जो ट्रांसफ़रर है, जब भी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है वो कर सकता है, नो पर्टिकुलर नो स्पेशल कंडीशंस। एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हैपन ओनली अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ द शेयर होल्डर। ट्रांसमिशन में कंडीशन होती है या तो पर्सन की डेथ होने के बाद या इंसॉल्वेंट होने के बाद ही शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके बाद आ जाएगा कंसिडरेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। एडिक्वेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड ट्रांसमिशन के अंदर कंसिडरेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र डीड। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में ट्रांसफ़र डीड का स्टैम्प होना, ट्रांसफ़र डीड जो होती है इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स वो बनानी होती है, बट ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या होता है, डीड बनाना रिक्वायर्ड नहीं है। स्टैम्प ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में जो हमारी डीड होती है उसका स्टैम्प होना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, और जो ट्रांसमिशन है उसमें एप्लीकेशन का स्टैम्प होना ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।